हेलो दोस्तों। तो क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण भगवान जी की 16,000 रानियाँ क्यों थी? और आजकल के लोगों को मैंने ये भी बोलते हुए सुना है कि जब भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ हो सकती तो हमारी 4 क्यों नहीं हो सकती? तो चलिए जानते हैं इसका जवाब। तो एक बार नरकासुर जो कि एक असुर थे, उन्होंने 16,000 कन्याओं को अपनी कैद में रखा था और श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें उनकी कैद से छुड़ाया था नरकासुर का वध करके। तो उसी घटना के बाद उन श्री कन्याओं ने उनसे सवाल पूछा कि अब समाज उन्हें शायद उस इज्जत की नज़रों से नहीं देखेगा और समाज में उन्हें बराबर का हक नहीं मिलेगा। तो उस ज़माने की बात थी। तो या आज भी हमारे ज़माने में अगर एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार होता हो और अगर एक लड़की विधवा है, तो कहीं न कहीं आज भी समाज उन्हें बराबर का हक नहीं दे पा रहा है, तो ये तो फिर भी उस ज़माने की बात थी। तो इन्हीं सारी बातों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी ने उन सारी 16,000 कन्याओं को उन्हें अपनी रानी होने का दर्जा दिया, उन्हें अपनी महलों में रखा और उन्हें उन्होंने साफ-साफ ये भी कह दिया था कि उन 16,000 कन्याओं के साथ उनका किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं रहेगा। ये जस्ट समाज में उन्हें बराबर का हक दिलाने के लिए उन्होंने ये डिसीज़न लिया और कहीं न कहीं उन्हें ये बात पता थी कि इस डिसीज़न की वजह से समाज में उनके लिए कुछ बातें होंगी, बट उन्होंने इस बात का परवाह नहीं किया। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग फॉर अ गुड रीज़न, देन जस्ट डू इट। डोंट बॉदर अबाउट सोसाइटी और कल्चर। इफ़ यू फील द थिंग यू आर डूइंग इट्स करेक्ट, देन जस्ट डू इट। डोंट बॉदर अबाउट एनीवन, क्योंकि समाज आज बोलेंगे कल चुप हो जाएंगे। तो आपको जो करना है वो आप करो, अगर सही है तो करो।